नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे 6-7 सेशन में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं माय स्पेशल प्रेजेंटेशन का पार्ट 2 जो था, उसमें काफ़ी सारे दोस्त लोगों ने ज्वाइन नहीं कर पाया था और उसका यूट्यूब पर वो लाइव भी अपलोड नहीं किया गया था वीडियो। तो आज हम लोग 7 सेशन में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, मनी बैक प्लान के बारे में। और आज का सीजन में भी 1 घंटे ना चले दोस्तों, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि मार्च का महीना है, आप लोगों के पास भी बहुत सारा काम रहेगा। तो मैं जितना कम समय, आधा घंटा पौन घंटा जितने में भी हमारा डिस्कशन होगा, आज हम लोग अपना मनी बैक प्लान को डिस्कस करेंगे। और आप लोग उसके प्रिपरेशन के लिए आप अपना टाइम ले सकते हैं एंड अपने प्रोस्पेक्ट के लिए आप काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट से आप मिले होंगे, अच्छा बिजनेस की आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगी। आप सभी का दोबारा वापस से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा स्पेशल प्रेजेंटेशन का पार्ट था, जिसमें आप लोगों में से शायद किसी ने मिस किया होगा, जिसमें मैंने बात की थी मनी बैक प्लान के बारे में, राइट। तो आज उसी मनी बैक प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे काफी लोगों के फोन आए थे। मैंने यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाला था, तो काफी दोस्तों के फोन आए थे, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी सेंड किया था कि सर, हमको मनी बैक प्लान के बारे में जो आपका सेशन हुआ था हमने अटेंड नहीं कर पाया है, तो उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो इसकी वजह से मैंने ये सोचा कि आज हम लोग उसी सेशन को, इस सेशन में उसी टॉपिक को एक बार डिस्कस करेंगे दोबारा से, मनी बैक प्लान के बारे में। ताकि अभी जो लास्ट में हमने जो कंसेप्ट के ऊपर बात की थी, जहाँ पे हमने स्मार्ट लेडी के ऊपर बात की थी, राइट। तो स्मार्ट लेडी में हमने स्मार्ट लेडी 1 और स्मार्ट लेडी 2 दोनों कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था। तो स्मार्ट लेडी 1 और स्मार्ट लेडी 2 में दोनों प्लान में, दोनों कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने मनी बैक प्लान लिया हुआ था। तो मनी बैक प्लान जब लिया हुआ है तो उसको वैसे तो हम लोग एक्सप्लेन कर ही रहे थे, लेकिन जिन दोस्तों ने किया था, सेशन अटेंड किया था, उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग हो गया था मनी बैक प्लान को लेकर के, राइट। तो स्मार्ट लेडी में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम कर पाए, कुछ दोस्तों ने नहीं कर पाए, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज हम लोग मनी बैक के ऊपर ही हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग, जो हमारा स्मार्ट लेडी 1 स्मार्ट लेडी 2 है, उसमें हमने मनी बैक प्लान जो यूज किया है, या सिंपल हम लोग मनी बैक प्लान को ही सेल करना चाहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन पर्पस या किसी दूसरे कंसेप्ट को लेकर के हम लोग मनी बैक प्लान लेंगे, उसमें हम लोग किस तरीके से हमारे प्लान को एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये आज हम लोग, यदि आप मनी बैक प्लान का एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि आप उसको एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे कि मुझे पार्टी को किस तरीके से कैलकुलेशन शो करना है, राइट। तो हमको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा मनी बैक प्लान को सेल करने के लिए। तो मैं मनी बैक प्लान को सेल करने के पहले दूसरे प्लानों के द्वारा पहले आपको डिस्कस करूंगा, पहले उनका प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग मनी बैक प्लान के ऊपर जाएंगे, राइट। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। अभी दोस्तों, सबसे पहले मनी बैक प्लान की यदि मैं बात करूं, तो मनी बैक प्लान के लिए हम लोग माई प्रेजेंटेशन में जाएंगे पहले, और माई प्रेजेंटेशन में जाने के बाद हम लोग वहां से देखेंगे कि मनी बैक प्लान कैसे होता है। लेकिन उसके पहले एक और प्लान को मैं डिस्कस करूंगा, जो वो है हमारा 914, राइट। क्योंकि LIC का जो हम लोग बेसिक प्लान बोलते हैं, या जहाँ से शुरुआत हम लोग बोल सकते हैं इंडोमेंट प्लान की प्रॉपर, है ना, वो 14 नंबर 814 पे 914 प्लान है। तो मैं वो प्लान इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोगों के मुझे ऑब्जेक्शन भी आए थे कि सर, यदि 814 प्लान के साथ यदि हम लोग मनी बैक को कंपेयर करें, तो पार्टी कभी कभी ऑब्जेक्शन लेती है, हमको बताने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो। तो इसलिए मैंने 914 प्लान का पहले एक बार आपको एक प्रेजेंटेशन बनाकर रखूंगा, और उसके साथ ही साथ में आपको मनी बैक प्लान का भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे और हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे सपोज प्रपोजल में नाम लिख लिया मिस्टर क्लाइंट, एंड यहाँ पे एज ले लिया मैंने 35 ईयर्स। ओके, मैंने 914 प्लान ले लिया दोस्तों, और ये प्लान ले लिया सपोज कीजिए 25 साल के लिए, 25 ईयर्स। एंड इसका सम एश्योर्ड ले लिया मैंने 10 लाख रुपीज, राइट। ADTV वगैरह नहीं ले रहा, मैं सिंपल बेसिक प्लान के ऊपर अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने किसी भी तरीके का कोई भी राइडर्स में यहाँ पर नहीं ले रहा, राइट। तो ये प्लान मैंने ऐड कर लिया। ये प्लान ऐड करने के बाद मैं सिंपल इसका एक प्रेजेंटेशन बना लूंगा।
अब ये प्रेजेंटेशन बना करके जस्ट मैं रख लेता हूँ, ताकि मैं अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पे 914 का भी एक मनी बैक प्लान का भी एक प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। तो अभी सपोज कीजिए मैंने इसी प्लान को मॉडिफाइड कर लिया और मैंने सपोज 921 प्लान ले लिया 25 साल के लिए, राइट। 20 साल का ये हो गया हमारा टर्म पीपीटी। एंड मैंने यहाँ पे भी कोई राइडर्स वगैरह मैं नहीं ले रहा दोस्तों, मैंने सिंपल इसको ऐड किया एंड पीडीएफ लिया, राइट। अभी डायरेक्ट मैं कैश फ्लो के ऊपर जंप कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए होता यह है कि जब भी हम लोग जैसे 914 प्लान का हम लोग प्रेजेंटेशन लेते हैं, 35 केस के लिए मैंने 10 लाख रुपए का सम छोड़ लिया, तो लगभग यहाँ पे 38,000 रुपीज, मैं राउंड फिगर के ऊपर बात करूंगा, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोलूंगा, मैं राउंड फिगर बोलूंगा, राइट। तो 38,000 रुपीज का हमारा सपोज यहाँ पर प्रीमियम आता है। तो 38,000 रुपीज मुझे कितने साल तक पे करना रहेगा दोस्तों? 25 ईयर्स तक मैं पे करूंगा, और 25 ईयर्स पे करने के बाद मुझे लगभग यहाँ पे 25,75,000 रुपए की मेच्योरिटी मिलने वाली है, राइट। तो 9.5 लाख के आसपास मैंने अमाउंट पे किया है, और 25,75,000 रुपए के आसपास की मुझे मेच्योरिटी मिलने वाली है। अब लोगों का ये बोलना है या लोगों का ऑब्जेक्शन ये आता है कि सर मनी बैक प्लान में यदि हम लोग जाते हैं, तो मनी बैक के प्लान में थोड़ा सा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा आ जाता है। पहली कंडीशन ये हो जाती है कि प्रीमियम हमारा यहाँ पर ज्यादा आ गया सर। और यहाँ पर यदि लास्ट में देखेंगे तो हमारी मेच्योरिटी अमाउंट जो टोटल एसबी के साथ आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है, वो मेच्योरिटी अमाउंट हमारी यहाँ पे कम आती है, राइट। अभी हमारे यहाँ पे 914 प्लान में कितनी मेच्योरिटी आई थी? 25,75,000 रुपए की मेच्योरिटी आई थी, और 9.5 लाख पे मैंने पे किया था। जबकि यहाँ पे मैंने मनी बैक प्लान में लगभग 12 लाख रुपए का अमाउंट पे कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर मुझे मेच्योरिटी अमाउंट भी कम मिलने वाला है। right? तो लोगों का ये रहता है कि सर यदि हम लोग मनी बैक प्लान यदि सेल करने के लिए जाते हैं, तो यदि हम उसको सिंपल इंडोमेंट प्लान के साथ यदि कंपेयर करेंगे, तो हमको प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ता है और रिटर्न्स भी हमको कम आते हैं। तो इसकी वजह से बहुत लोगों का ये सोचना रहता है कि सर मैं इसकी वजह से मनी बैक प्लान में नहीं जाता। मे भी आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो अभी भी ये सोचते होंगे, या जिन्होंने अभी तक सोचा होगा कि भाई मनी बैक प्लान में प्रीमियम ज्यादा है, मुझे टोटल रिटर्न भी कम आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग मनी बैक नहीं देते। जब भी कहीं पे कोई कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, या फिर हमको जैसे स्पेशली चाइल्ड एजुकेशन वगैरह के कुछ कॉम्बिनेशन की यदि हम लोग बात करें, तो वहां पर ही हम लोग मनी बैक प्लान देते हैं, अदरवाइज हम लोग मनी बैक प्लान नहीं देते। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ इसका पूरा कैलकुलेशन के ऊपर बात करूंगा कि मनी बैक प्लान को किस तरीके से हम अपने प्लान का प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ये बात तो होता है कि एलआईसी के जितने भी प्लान है, हर एक प्लान की एक खूबसूरती है, राइट। हर एक प्लान का एक अपना प्लस पॉइंट है, उसकी एक अलग ब्यूटी है। यदि हम उसकी ब्यूटी को, उसके प्लस पॉइंट को समझ पाएंगे, तो हमको उस प्लान को समझने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली। हम प्रॉपर तरीके से उस प्लान का प्रेजेंटेशन अपनी पार्टी को समझा सकते हैं, और बड़े से बड़ा प्रीमियम हम लोग पार्टी के पास से ले सकते हैं, राइट। तो अभी मैं जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ। अभी 914 का प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे रखूंगा। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम लोग मनी बैक प्लान की बात करते हैं, मनी बैक प्लान में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने 921 लिया हुआ है, 25 साल का टर्म है, 20 साल का पीपीटी है मेरा, राइट। तो हर 5-5 साल में मुझे क्या मिलने वाला है? 15% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए का यदि मेरा सम एश्योर्ड है, तो हर साल, हर 5 साल में मुझे क्या मिलेगा? 15%, यानी 1.5 लाख रुपए हर 5 साल के बाद मुझे मिलता रहेगा, यानी पार्टी को मिलता रहेगा, राइट। हमारा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का हम लोग आज तक पार्टी को बनाते थे, दिखाते थे और समझाते थे कि सर आपको सम एश्योर्ड का 15% अमाउंट आपको मिलने वाला है, राइट। अब हम लोग बीन्स और सॉफ्टवेयर से प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और बीन्स और सॉफ्टवेयर में हम लोग प्रेजेंटेशन 15% नहीं बोलकर हम कुछ और परसेंटेज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पर ये सिंपल एक प्रेजेंटेशन मैंने बना के रखा माई बुक के द्वारा, जो कि आपको अदर सॉफ्टवेयर में भी इसी तरीके का प्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन जो माई बुक में जो स्पेशल प्रेजेंटेशन का हमने पार्ट लिया हुआ है, वहाँ पे सिंगल प्लान को स्पेशली अलग तरीके से किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, उसकी किस तरीके से ब्यूटी के साथ हम उसको दिखा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो उस पार्ट के लिए हम लोग बात करेंगे। अभी जस्ट मैं यहाँ पर बीन्स और एप्लीकेशन में जाता हूँ, और मनी स्पेशल प्रेजेंटेशन में जाकर के मनी बैक प्लान 25 ईयर्स का मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मैंने यहाँ पर अगेन लिखा मिस्टर क्लाइंट, एज ले लिया 35 ईयर्स, राइट। 25 ईयर्स का मेरा यहाँ पे टर्म है। मैंने यहाँ पे अगेन सम एश्योर्ड ले लिया 10 लाख रुपीज का। राइडर्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन रेडी किया, राइट।
अभी ये जो प्रेजेंटेशन आपको पहले वाला जो मनी बैग का प्रेजेंटेशन था, ये मनी बैग का प्रेजेंटेशन मैंने माई बुक से बनाया था दोस्तों। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है अभी, ये जाकर के स्पेशल प्रेजेंटेशन से लिया हुआ है, राइट। तो स्पेशल प्रेजेंटेशन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन कवर पेज मिलेगा, उसके बाद आपका पूरा हेडर्स वगैरह आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेंड करते हैं माई प्रेजेंटेशन में जाकर के, कि यह आपको हर 5 साल में आपके सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा। यानी 10 लाख रुपए का यदि सम एश्योर्ड है तो आपको हर 5 साल में 1.5 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, राइट। जबकि यहाँ पे स्पेशल प्रेजेंटेशन में हमने क्या दिखाया, यदि आप ऊपर देखेंगे यहाँ तो आपको लिखा रहेगा LIC रिटर्न्स के बारे में आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा है परसेंट आप रिटर्न ऑन सेविंग ऑन ग्रास ऑन नेट, राइट। यहाँ पे मैंने कितना परसेंट दिखाया, 50%। अब हम यहाँ पे ये माई प्रेजेंटेशन में जाकर के हम अपने पार्टी को ये बोलेंगे कि सर यदि आप हमारे इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हर 5 साल में आपको 50%, कितना, 50% अमाउंट आपको रिफंड होगा, राइट। अभी मेरा पहला प्रेजेंटेशन था 15% का, दूसरा प्रेजेंटेशन हो गया 50% का। अब यहाँ पे लॉजिक की बात क्या हो रही है दोस्तों, लॉजिक समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। सम एश्योर्ड एक ऐसा पार्ट होता है, जब भी हम लोग LIC की किसी भी पॉलिसी को हम लोग निकालते हैं, हमको एक सम एश्योर्ड हमारा एक अमाउंट होता है। बेसिकली सम एश्योर्ड का पार्ट क्या होता है, सम एश्योर्ड ये समझ लीजिए कि जस्ट दो पार्टियों के बीच में जो एक एग्रीमेंट होने वाला है, उस एग्रीमेंट के लिए एक अमाउंट हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट। कि ये अमाउंट है, इस अमाउंट के बेसिस पे हम लोग हमारे बीच में जो डील होने वाली है, दैट इज द अमाउंट ऑफ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का पार्ट कहाँ पर आता है, पूरे आपके टर्म में देखिए, आपके पूरी पॉलिसी के टर्म में आप देखेंगे तो सम एश्योर्ड का पार्ट आता है सिर्फ दो ही जगह में आपको कैलकुलेशन में आएगा। पहला आएगा जब डेथ क्लेम आएगा, उस समय आपको सम एश्योर्ड का पार्ट आने वाला है। और सेकंड नंबर में कब आएगा, जब आपको मेच्योरिटी मिलने वाली है। बाकी आपको प्रीमियम पे करना है, आपको जो बोनस मिलेगा, बोनस के साथ उसका कैलकुलेशन होकर के बोनस अमाउंट जुड़ता रहेगा, जो आपको कैलकुलेशन में मतलब कहाँ पर आएगा, डेथ कवर में आएगा या तो मेच्योरिटी के साथ आएगा, राइट। तो सम एश्योर्ड का डायरेक्टली पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। यदि मैंने पार्टी को 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बेचा है, यदि मैं किसी पार्टी को बोलता कि सर मैं 10 लाख रुपीज का आपको प्लान प्रपोज कर रहा हूँ, तो पार्टी के माइंड में तो सीधे सीधे ये हो जाता है कि मुझे 10 लाख रुपए भरने हैं, राइट। तो 10 लाख रुपए मुझे नहीं भरने हैं, 10 लाख रुपए का एक सौदा होने वाला, और उस सौदे के लिए एक अमाउंट जो बनने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम बोलते हैं, उस प्रीमियम अमाउंट को आपको पे करना रहेगा सर, राइट। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए मैंने 5 साल में, अभी यहाँ पे राउंड फिगर में मैं 60,000 रुपए का प्रीमियम बोलता हूँ मनी बैक प्लान का। अभी मान लीजिए 5 साल तक मैंने यहाँ पर ये जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं ग्रॉस प्रीमियम का, राइट, यहाँ पे 60,000 रुपए मैंने 5 साल तक पे किया। तो 5 साल में मैंने 60,000 को पे किया तो कितना अमाउंट हो गया, 60 × 5 दैट इज द 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए का अमाउंट मैंने पे किया, राइट। अब जो अमाउंट आप पे करोगे वही अमाउंट आप विड्रॉ होगा आपका, वही तो वो अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब सपोज कीजिए मैंने यदि प्रीमियम नहीं भरा, तो मुझे क्या वहां पे 15% मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। यानी आपको सम एश्योर्ड का 15% जो हम लोग बोलते हैं, वो भी तभी मिलेगा जब आप अपनी किस्त पूरी जमा करेंगे, आप अपना प्रीमियम पूरा जमा करेंगे। यानी अगेन जो पैसा मिलने वाला है, जो SB मिलने वाला है, जो मनी बैक मिलने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड हो गया, राइट। तो आपने 5 साल तक लगातार 60,000 रुपए पे किया LIC को, LIC ने के पास 3 लाख आया, LIC उसी में से आपको 1.5 लाख रुपए का एक अमाउंट देगा। ये जस्ट कंसेप्ट दोस्तों आपको समझना है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि हम लोग किस तरीके का पैसे के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। तो अभी सपोज कीजिए आपके और मेरे बीच में एक डील होती है कि मुझे आपको 10 लाख रुपए देने हैं, राइट। अब 10 लाख रुपए देने हैं तो आप मुझसे पैसे किसके मांगने वाले, 10 लाख के मांगने वाले हो। अब मैंने आपको लगातार 5 साल तक 1-1 लाख रुपए दे दिए, तो आप बचे हुए 5 लाख रुपए मुझसे मांगने वाले हो, या अगर मुझे बोलोगे कि 10 लाख रुपए पे करो, या मैं आपको बताने वाला कि भाई मैंने आपको 10 लाख देना था, 5 लाख दे चुका हूँ, बचे हुए 5 लाख आपको और देना बाकी है, राइट। तो जो मेरा पैसा जा चुका है उसी का कैलकुलेशन होगा। यानी मेरा यदि मान लीजिए मैंने एक दूसरे एग्जाम्पल से समझे, मैंने बैंक में जाकर के यदि 60,000 रुपए हर साल लेकर के एक FD बनाना शुरू किया 5 साल की, है ना। तो 5 साल में मैंने 3 लाख रुपए की FD बना दी, तो बैंक मुझे कितना पैसा देने वाला है, 3 लाख के हिसाब से पैसा देने वाला है। अब सपोज कीजिए आपने एक प्लानिंग की थी बैंक में कि मैं आने वाले 20 सालों में हर साल 60,000 रुपए जमा करूंगा। एक सपोज कर लीजिए सेविंग अकाउंट का एग्जांपल पकड़ लीजिए, आपने एक एग्जांपल लिया है कि
हर साल मैं 60-60 हजार रुपए ले जाकर के बैंक में जमा करूंगा। कितने सालों तक? 20 साल तक। तो मेरे कितने पैसे जमा हो जाएंगे? लगभग 12 लाख रुपए का अमाउंट हमारे वहां पे जमा हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए मैंने 5 साल ही पैसे जमा किए, यानी मैंने 3 साल तक ही 3 लाख रुपए ही जमा किए 5 साल में। अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मैंने बैंक मैनेजर को कमिटमेंट दिया था कि सर मैं हर साल 60-60 हजार रुपए जमा करूंगा आने वाले 20 सालों तक, बराबर है। तो मेरा 12 लाख रुपए आपके पास जमा होने वाला है सर। अब मेरे को 5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो क्या बैंक वाला मुझे ये बोलेगा कि भाई आपने तो मुझे कमिटमेंट दिया 12 लाख रुपए का, अब 5 साल का आपको जरूरत पड़ गई तो आप मुझसे 5 लाख रुपए लेके जाओ? वो ये नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? जितना पैसा आपके अकाउंट में जमा है उसी में से आपको पैसा विड्रॉ कर सकते हो। या तो आप जितनी जरूरत उतना पैसा विड्रॉ करिए, या तो आप जितना मैक्सिमम जमा है उतना पैसा विड्रॉ करिए। यानी आपके जमा किए हुए पैसों से ही आपको पैसा मिलेगा। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए दोस्तों। जो आपने प्रीमियम जमा किया है उसी प्रीमियम में से तो आपको एसबी मिलने वाला है, उसी से तो आपको मनी बैक मिलने वाला है। जो पैसा मैंने जमा किया ही नहीं, यानी समिशोट 10 लाख रुपए का हो गया, तो 10 लाख रुपए तो मैंने जमा किए ही नहीं, तो जब जमा किए ही नहीं तो उसका 15% कैसे मिल सकता है, राइट। तो 15% मुझे किसका मिलेगा? जो पैसा मैंने जमा किया है उसमें से मुझे कैलकुलेशन का अमाउंट मिलेगा। अब मैंने 3 लाख रुपए यदि जमा किए हैं और यदि मुझे 5 साल के बाद यदि वहां से 1.5 लाख रुपए वापिस मिल रहा है LIC से, तो मेरे जमा किए हुए पैसों से ही तो पैसा मिला। तो बचा हुआ कितना पैसा हुआ? तो 1.5 लाख रुपए हमारा बचा हुआ जो LIC में रह गया, और LIC ने 1.5 लाख रुपए मुझे वापिस कर दिया। तो मेरा ये बोलना है कि LIC आपको 5 साल के बाद 15% नहीं 50% आपको अमाउंट मनी बैक के रूप में देती है, राइट। अब दोस्तों यदि मैं 15% के हिसाब से प्रेजेंटेशन में पार्टी को समझाऊं और एक प्रेजेंटेशन में 50% के हिसाब से समझाऊं और लॉजिकली मैं उसको लिख करके दूं, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों के साथ एक एक्सेल की शीट ओपन करूंगा अपनी, राइट। आपको यहाँ पे हर साल सपोज कीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, राइट। हमने यहाँ पर 60 हजार रुपये जमा किया एवरी ईयर, और ये 60 हजार रुपये का जो अमाउंट है मेरा यहाँ पर आया। अब ये 60 हजार का अमाउंट यहाँ पर आने के बाद सपोज मैंने यहाँ पर लिखा टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरा, तो मेरा सम आ गया यहाँ पर, राइट। 3 लाख रुपए का टोटल अमाउंट हो गया। यदि आप लोगों को थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा तो इसको मैं फॉन्ट बड़े कर लेता हूँ, राइट। अब इसमें से यदि LIC ने आपको 1.5 लाख रुपए रिटर्न दे दिए, तो अभी LIC ने अपने बचे हुए आपके जमा किए हुए पैसों से ही तो आपको अमाउंट दिया है। तो अभी आपके जो टोटल पैसे इतना जमा हुआ था उसमें से आपको LIC ने 1.5 लाख रुपए दे दिया, तो बचा हुआ पैसा किसके पास है? अभी LIC के पास है, राइट। तो ये 5 साल में LIC ने आपसे जो पैसा लिया हुआ था उसमें से इतना पैसा दिया, इतना पैसा LIC के पास है। अगेन 5 साल के लिए LIC फिर से आपसे 60-60 हजार रुपए लेने वाला है, फिर से 3 लाख रुपए जमा होने वाला है, फिर से आपको 15% 1.5 लाख रुपए देने वाला है, फिर से आपको 3 साल होगा। ऐसे 4 अलग अलग टर्म में, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 4 पंचवर्षीय योजना में समझ लीजिए आप कि 4 बार पंचवर्षीय योजना करी चलने वाली है, राइट। जहां पे आप 60-60 हजार रुपए जमा करेंगे और आपको हर 5-5 साल में 1.5-1.5 लाख यानी 50% का अमाउंट आपको रिफंड होने वाला है। तो यदि मैं बात करूं तो LIC के पास अभी जो मेरा पैसा जमा है दोस्तों, वो कितना पैसा जमा है 5वें साल में यदि देखा जाए तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए जमा है मेरा। और LIC के पास यदि मेरा 1.5 लाख रुपए अमाउंट जमा है, तो यदि मैं इसको 5 साल के साथ डिवाइड करूंगा, सपोज ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 5, तो 1 साल का प्रीमियम कितना हो गया मेरा? 30 हजार रुपए का, राइट। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ 914 प्लान लिया था दोस्तों, वो 914 प्लान को वापस मैं ओपन करूंगा। 914 प्लान में कितना प्रीमियम जा रहा है? अभी आप देखो लगभग 38 हजार रुपए प्रीमियम जा रहा है, राइट। 38 हजार रुपए का प्रीमियम आपको जा रहा है एवरी ईयर के लिए। और यदि मैं मनी बैक प्लान में सिंपल कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो सिंपल कैलकुलेशन में मुझे कितना मिल गया अमाउंट? लगभग 30 हजार रुपए। यानी मैं देखूं तो 914 प्लान से भी सस्ता मुझे कौन सा प्लान पड़ेगा? अभी मनी बैक प्लान पड़ेगा, राइट। अच्छा यहाँ पे पहले साल का रिस्क कवर कितना आ रहा है? 10 लाख के सामने 10,45,000 रुपए, राइट। और यहाँ पे मनी बैक में कितना आ रहा है? लगभग 13 लाख रुपए का पहले साल से लाइफ कवर आपको मिलने वाला है। यानी आपका प्रीमियम अमाउंट भी कम होने वाला है और आपका लाइफ कवर अमाउंट भी ज्यादा रहने वाला है,
राइट। तो ये चीज तो हमको क्लियर हो गई कि LIC में, सॉरी 914 प्लान में और यदि मनी बैक प्लान को यदि मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे मनी बैक का बेसिक लेवल पे प्रीमियम के अमाउंट हमको कम मिल गया। ठीक है, यहाँ तक यदि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों तो मुझे एक बार चैट के द्वारा आप लोग कंफर्म कीजिए, क्योंकि बीच में क्या होता है चैट यदि मैं देख नहीं पाता तो बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते तो क्लियर नहीं हो पाते। फिर यदि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। काफी सारे दोस्तों ने यस यस बोला है, राइट। ओके, थैंक यू। तो अभी मैंने आपको जो बताया ये बेसिक लेवल पे बताया कि जो पैसा मैंने जमा किया था LIC में उसी पैसे को मैंने LIC मुझे पैसा देने वाली है। अब यार यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारे पास लास्ट में, यानी अभी मैं इसी एक्सेल के कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि 60 साल में हम लोग यहाँ पे रहेंगे। 60,000 रुपये प्रीमियम है, 20 साल का हमारा PPT है, तो 20 साल में हमको कितना पैसा हम पे करने वाले हैं दोस्तों। तो ये अमाउंट हमारे सामने आ गया, यानी 12 लाख रुपए का अमाउंट में पे करने वाला हूँ LIC को टोटल प्रीमियम के रूप में, राइट। और मुझे 1.5 लाख के रूप में मुझे पैसा वापस मिलने वाला है, यानी 1.5 लाख के हिसाब से कितना पैसा मुझे रिटर्न मिलने वाला है, तो वो अमाउंट भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके नीचे समझाने के लिए। ये मुझे 4 बार पैसे वापस मिलने वाले हैं, राइट। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई 4, तो ये 6 लाख रुपए मेरे को वापस मिलने वाले SB के रूप में। यानी मेरे जमा हुए के पैसे में से कितना पैसा यहाँ पे रहने वाला है, सिर्फ 6 लाख रुपए मेरे यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी 6 लाख रुपए मेरे टोटल टर्म में जमा होने वाले पैसे हैं जो मुझे मेच्योरिटी के समय मिलने वाले हैं, राइट। अब मैं मेच्योरिटी के समय की यदि मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे 16 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलने वाली है। 16,50,000 रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट जो हमारा मिलने वाला है दोस्तों। यानी मुझे टोटल कितने पैसे के ऊपर 16,50,000 मिलने वाले हैं, 6 लाख के ऊपर 16,50,000 रुपए की मुझे मेच्योरिटी मिलने वाली है, राइट। अभी यहाँ पर मैंने सिंपल कैलकुलेशन किसका लिया हुआ है, प्रीमियम के साथ SB अमाउंट का। अभी मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, हालांकि हम इसमें जाएं तो बहुत डिटेल तक जा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसमें एक लेवल जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमको उसमें वक्त भी लगेगा और उसको आपको समझने के लिए उतना आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अदरवाइज मैं इसको बहुत डीप लेवल पे आपको ले जाके बता सकता हूँ, राइट। तो जस्ट हम लोग इसी लेवल पे एक लेवल और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा और यहाँ पे सपोज कीजिए एनुअल इनकम मैंने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों 6 लाख रुपए का, राइट। और 6 लाख का एनुअल इनकम डालने के बाद वापिस से मैंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया। अब तकरीबन 11,000 11,500 माना 12,000 रुपए का अमाउंट में पकड़ लेता हूँ IT बेनिफिट का। अब क्या होगा, अब देखो अभी थोड़ा सा आपको और अच्छा मजा आएगा समझने के लिए। पहली बात, आपने 60,000 रुपए पे किया 5 साल तक, यानी 3 लाख रुपए आपने पे किए। 5 साल के बाद आपने 1.5 लाख रुपए वापिस ले लिए, बच हुए 1.5 लाख। आप हर साल IT बेनिफिट भी लेने वाले हैं दोस्तों, राइट। HTC का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यदि मान लीजिए मैं 12,000 रुपए का ही आपका LIC प्रीमियम के ऊपर आपको IT बेनिफिट जो मिल रहा है, मैं उसका अमाउंट 12,000 रुपए ही पकड़ता हूँ, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 12,000 रुपए का जो अमाउंट है, अभी 6 लाख रुपए मेरा यहाँ पर आ गया। अब 12,000 रुपए का अमाउंट मुझे एवरी ईयर मिलने वाला है, राइट। अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आने वाले 20 साल तक सामने वाले पर्सन का प्रपोजर का सैलरी सेम रहने वाला, जो कि नहीं होगा। सैलरी बढ़ेगा, जब सैलरी बढ़ेगा तो उसका इनकम टैक्स से स्लैब भी बढ़ेंगे, तो ITC का बेनिफिट के लिए वो और उसको बेनिफिट मिल सकता है, राइट। तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 12,000 रुपए का यदि उसको हर साल बेनिफिट मिलने वाला है IT बेनिफिट के रूप में, तो 20 साल तक यदि उसका बेनिफिट लेने वाला है वो, तो 12,000 मल्टीप्लाई 20, राइट। तो ये 2,40,000 रुपए का उसको IT बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। यानी मैंने क्या, अभी हमने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा कलर से हाईलाइट कर दूंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी आ जाएंगी। अभी देखिए ये पहला वाला पार्ट जो 6 लाख रुपए है, और दूसरा वाला पार्ट जो IT बेनिफिट का पार्ट है, राइट। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SB एंड यहाँ पर लिख देता हूँ IT बेनिफिट, राइट। लोग IT बेनिफिट के लिए तो पॉलिसी निकालते हैं कि भाई IT बेनिफिट मिलेगा इसलिए पॉलिसी, तो वो कैलकुलेशन हम क्यों नहीं लेंगे हमारे
पॉलिसी में, वो तो हमें लेना ही चाहिए। भाई आपने एलआईसी की पॉलिसी ली तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला तो हम वो काउंट करेंगे। अब देखिए मेरे पास अमाउंट कितना बचा था, 6 लाख रुपए, उसमें से 2,40,000 रुपए का अभी मैं आईटी बेनिफिट यदि ले रहा हूँ तो अभी मेरे पास अमाउंट कितना बच रहा है दोस्तों, 6 लाख में से यदि मैं 2,40,000 रुपए को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आया अमाउंट कितना, 3,60,000 रुपए। राइट, ये 3,60,000 रुपए का मतलब टोटल प्रीमियम में पे करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एसबी अमाउंट ले लिया है, मैंने आईटी बेनिफिट भी ले लिया उस पॉलिसी के माध्यम से। तो अभी मेरा एक्चुअली सारी चीजों को यदि मैं माइनस करके देखूं मेरे एक्चुअल प्रीमियम के बाद, तो मुझे कितना पैसा जा रहा है मेरा आने वाले 20 साल में, 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए यदि मेरा 20 साल में जाने वाला है दोस्तों, तो 20 साल के हिसाब से यदि मैं इसको देखूं 3,60,000 डिवाइडेड बाई 20, तो मेरा एक साल का प्रीमियम कितना आने वाला है फिर, लगभग 18,000 रुपए। राइट, आईटी बेनिफिट के साथ यदि मैं अपने प्लान को कंपेयर करूं, आईटी बेनिफिट को यदि जोड़ करके मैं अपने प्लान की बात करूं, तो मेरा प्लान में मनी बैक प्लान में, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं कि लगभग 12 लाख रुपए का प्रीमियम हम पे करने वाले हैं, एक्चुअली प्रीमियम हम लोगों को पड़ने वाला है 3,60,000 रुपए का। अभी आप बोलेंगे कि सर 2,40,000 रुपए जो अब मैंने यहाँ पे लिया है आईटी बेनिफिट का, वो नहीं लेना चाहिए, हो सकता है किसी के माइंड में ये बात आए। तो मैं सिंपल आपसे एक चीज की बात पूछना चाहता हूँ, सपोज कीजिए आपने किसी दुकान में जाकर के आप कोई भी एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, 100 रुपए का आपने प्रोडक्ट परचेस किया, आपने पेटीएम से पेमेंट किया। राइट, पेटीएम से पेमेंट करने के बाद आपको 5 रुपए कैशबैक के रूप में मिले, तो आप क्या बोलेंगे अल्टीमेट, कि चलो 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, 5 रुपए का कैशबैक मिल गया तो मेरा 95 रुपीज ही गया ना, यानी ये प्रोडक्ट मुझे को 95 रुपीज का ही पड़ा। आपने पे किया था 100 रुपए, बाद में आपको 5 रुपए का कैशबैक मिला। ऐसे एलआईसी का पैसा, आपने एलआईसी का प्रीमियम पे किया 60,000 रुपए। राइट, अब 60,000 रुपए पे करने वाले यदि मान लीजिए आपको 12,000 रुपए का इनकम टैक्स का बेनिफिट मिला, डेट इज अगेन आपकी सेविंग हो गई, 12,000 रुपए का बेनिफिट मिला। यदि आपने 60,000 रुपए का यदि पॉलिसी नहीं निकाला होता तो 12,000 का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला था। तो 12,000 का जो बेनिफिट मिला तो वो पॉलिसी की वजह से मिला ना, तो अभी 60,000 रुपए पे किया तो 12,000 रुपए माइनस हो गया, तो एक्चुअली पॉलिसी कितने की पड़ी, तो हम उस तरीके से समझा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 12,000 रुपए को यदि मैं 20 साल के साथ मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 20 साल तक मुझे पैसे पे करने हैं, तो 2,40,000 रुपए का मेरा आईटी बेनिफिट होने वाला है। अब 2,40,000 रुपए यदि मैं 6 लाख से माइनस कर दूंगा, बची हुई 6 लाख से, तो 3,60,000 रुपए। अब 3,60,000 को मैं अगेन 20 से डिवाइड कर दूं कि भैया हर साल का प्रीमियम कितना पड़ा, तो 3,60,000 को यदि 20 से डिवाइड करूं तो मुझे हर साल का प्रीमियम लगभग 18,000 रुपए पड़ा। अब मुझे ये बताइए कि मनी बैक प्लान यदि आपको 18,000 रुपए का यदि प्रीमियम आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, राइट, 18,000 के प्रीमियम के सामने 13 लाख रुपए का लाइफ कवर आपको डे वन से मिल रहा है। राइट, डे वन से 13 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलने वाला है। और 3,60,000 रुपए का यदि मैं अमाउंट यहाँ पे पकड़ूं और 3,60,000 के सामने आपको 16.5 लाख की मैच्योरिटी मिल रही है, तो कौन सा गलत सौदा आप कर रहे हैं। राइट, हमको जस्ट कैलकुलेशन करना है, हमें जस्ट प्लस माइनस करना है, भाई क्या क्या बेनिफिट आपको इसके माध्यम से मिल गए और क्या चीज आपको उसकी मैच्योरिटी में मिली, कितना पैसा आपने पे किया, हमने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया। अब 3,60,000 रुपए जो हमको टोटल पीएम जा रहा है 20 साल में दोस्तों, ये हमारा साल का आ रहा है 18,000 रुपए। यदि 18,000 को भी मैं अगेन 12 से डिवाइड कर दूं, यानी 12 महीने होते हैं, राइट, तो हमारा प्रीमियम कितना आ रहा है, मात्र 1,500 रुपए। मात्र 1,500 रुपए के प्रीमियम में आप पार्टी को 13 लाख रुपए का लाइफ कवर देने वाले हैं। राइट, अभी मुझे ये बताइए आप लोग चैट के द्वारा, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ, प्लीज मुझे कंफर्म करें। यदि यहां तक आप लोगों की बात क्लियर हो गई हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत भी सफल हुई, और आज आपका इस सेशन में जो आपने टाइम दिया है, मार्च के महीने में टाइम दिया है, वो आपका टाइम भी यूटिलाइज हो पाया। राइट, अब मुझे ये बताइए, जस्ट मैं 2 मिनट के लिए, आप चैट चाहे तो रोक सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 38,000 रुपये, मैंने किसका प्रीमियम बोला था आपको, 914 प्लान का प्रीमियम बोला था मैंने, 38,000 रुपये साल का। ठीक है, 38,000 रुपये साल का, तो हमको कितने साल पे करने हैं, 25 साल तक हमको पे करने हैं। राइट, तो अभी क्या हो गया, 38
माइनस 25, राइट। 9.5 लाख रुपए का प्रीमियम हमने पे किया। क्लियर। अब चलो हमने इसमें भी कैलकुलेशन करते कि हमने इसमें भी 12,000 रुपए का हमको बेनिफिट मिल गया 25 साल के लिए, राइट। अब ये 12,000 का बेनिफिट हमने यहाँ पे लिया। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, तब भी हमारा कितना आ रहा है 6.5 लाख रुपए का। अब इस 6.5 लाख को यदि मैं 25 से डिवाइड करूं तो भी आपका प्रीमियम कितना आ रहा है दोस्तों, 26,000 रुपए का। और हमारा मनी बैक का प्रीमियम कितना आ रहा है, 18,000 रुपए का, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से LIC के में मनी बैक प्लान यदि हम लोग लेते हैं तो मनी बैक प्लान में अभी देखिए, अब मुझे ये आप लोग 2 मिनट के लिए आप खुद हो करके बताइए, क्या ये प्लान आपको सस्ता लग रहा है या ये प्लान आपका 9 मंथ प्लान आपको सस्ता लग रहा है, राइट। अभी मुझे चैट बॉक्स के द्वारा बताइए कि कौन सा प्लान 9 मंथ है तो 9 मंथ लिखिए, और यदि 921 है 921 लिखिए। बहुत कम दोस्त शायद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए पार्टिसिपेट करेंगे आप, अपनी एनर्जी यदि मुझे देंगे तो मैं भी आपको अपनी एनर्जी ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने ये यहाँ पे आप लोगों को भी लग रहा है कि 9 प्लान हमको ज्यादा सस्ता लग रहा है एज कंपेयर टू या 9 मंथ का। अब हमारे एक दोस्त ने बोला कि मेच्योरिटी, राइट। मेच्योरिटी का बेनिफिट है, नो डाउट मेच्योरिटी का बेनिफिट है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अमाउंट में मेच्योरिटी का बेनिफिट आएगा, एग्रीड, राइट। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो पैसा आपको 25 साल के बाद मिलने वाला था वो आपको 20 साल पहले मिला, क्या उसका आप इनकम नहीं, आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। आपको 1.5 साल पहले 1.5 लाख रुपए आपको 20 साल पहले मिला, तो 20 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए। 15 साल पहले जो आपको 1.5 लाख मिला उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए। फिर आपको 10 साल के पहले जो अमाउंट मिला उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। 5 साल पहले जो अमाउंट मिला उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कीजिए। यदि आप उस तरीके से आप जाने की कोशिश करेंगे ना दोस्तों, यदि उसमें भी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो मेच्योरिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। लाख रुपए का डिफरेंस, लाख 1.5 लाख का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होगा यदि आप उसका रिवर्स कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो, राइट। तो मनी बैक प्लान क्या कर रहा है, आपको बीच बीच में पैसा देते जा रहा है। और जो पैसा दे रहा है बेसिकली लोगों के माइंड में क्या चलता है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, लोगों के माइंड में क्या चलता है कि सर यहाँ पे हमको पैसा कम देना है और हमको वहां पे मेच्योरिटी ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ा, लेकिन बीच बीच में आपने अमाउंट भी तो लिया है ना, और आपको 25% का रिस्क कवर एक्स्ट्रा का मिला है ना। यदि वो पाए वो अमाउंट भी आप कैलकुलेट कीजिए, और आपके जो बीच बीच में अमाउंट मिलने वाले हैं आप इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, तब भी आपको मनी बैक प्लान आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको कैलकुलेशन में जब बेस्ट लगेगा। मैं भी मेच्योरिटी के कैलकुलेशन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको प्रीमियम के कैलकुलेशन के ऊपर से मैं बता रहा हूँ, राइट। यदि हम इसके अभी ये 15 साल के लिए मैं यहाँ पे FD बनाने जाऊंगा, राइट। 15 साल के लिए यदि मैं FD बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट मैं बोलता कि 1.5 लाख की FD 3 लाख की हो जाएंगी, राइट। यदि 15 साल में के बाद यदि मेरी जस्ट मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, यदि यहाँ पे हमारा होता है तो यदि ये 15 साल के बाद यदि मैं जा रहा हूँ तो ये अमाउंट लगभग 3 लाख की मेच्योरिटी के आसपास आ जाएगा, है ना, राइट। अब यहाँ पे दूसरा ये 1.5 लाख रुपए का हमारा अमाउंट आने वाला है, इसका एक अमाउंट आने वाला है 10 साल के लिए। ये अमाउंट बढ़ करके हमारा यहाँ पे कुछ एक वैल्यू होने वाली है। सपोज करिए मैं एग्जांपल के लिए पकड़ लेता हूँ 2 लाख रुपए की वैल्यू होने वाली है, राइट। और इसको मैं 3 लाख की जगह मैं इसको पकड़ लेता हूँ 2.5 लाख रुपए, राइट। अभी फिर से आपको यहाँ पर आपको मिलने वाला है, सॉरी, 20 साल, 15 साल, 10 साल एंड 5 साल, राइट। यदि 20 साल में 15 लाख की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास हो जाएंगी दोस्तों, राइट। ये 15 साल में 2.5 लाख के आसपास हो जाएंगी, राइट। यहाँ पर ये 1.5 लाख का, चलो 10 साल में 2 लाख की हुआ, और यहाँ पे 1.5 लाख का पकड़ लेता हूँ मैं, 1,75,000 रुपए। अब ये अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए।
राइट। और यही अमाउंट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, लगभग 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया, है ना। यदि आप जो मुझे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हमारे मेच्योरिटी में 3 लाख के आसपास का डिफरेंस आ रहा है ना, ये 22,50,000 रुपए है। और यहाँ पे कितना अमाउंट हमने दिया हुआ है, 25,75,000 रुपए, यानी 3.25 लाख के आसपास का डिफरेंस आ रहा है ना। हम वो भी अमाउंट लिख लेते हैं, 25,75,000 रुपए और 22,50,000 रुपए। राइट। डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, कितना 3,25,000 का। और इसका डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। अभी आप देख लो मैच्योरिटी बराबर है कि नहीं, मैच्योरिटी मैच हो रही कि नहीं, आप देखिए। तो मैच्योरिटी तो मैच हो रही है, प्रीमियम उल्टा कम पड़ रहा है, तो मतलब मुझे कौन सा प्लान सस्ता पड़ा फिर। यदि आप लोगों को मैच्योरिटी का कैलकुलेशन आदि आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो मुझे बताइए। राइट। अभी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि हमने प्रीमियम के बाद हमने, अब उसके बाद हमने बात कर ली मैच्योरिटी की भी। यदि मैच्योरिटी में 3,25,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो 3,25,000 जो मनी बैक प्लान हमारा मिलने वाला है, मनी बैक में भी हमको उतना बेनिफिट मिलने वाला है। राइट। एफडी का इंटरेस्ट कितना है, एफडी का इंटरेस्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा, 20-15 लाख रुपए यदि मैं 20 साल के लिए किसी भी बैंक में रखूंगा तो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा। 12, 13, 14 साल में तो वैसे भी डबल हो जाता है बैंकों में, 15 साल में। तो मैं 20 साल में डबल कर रहा हूँ, यानी 15 1.5 लाख रुपए 20 साल में 3 लाख हो जाएगा। राइट। और ये, हाँ, बहुत अच्छी बात बोली मुरली सर ने कि टैक्स फ्री गारंटीड। बैंक में एफडी रखोगे तो बैंक में तो एफडी का वो अमाउंट आता है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी दोस्तों कि हमारा प्रीमियम सस्ता पड़ा, साथ ही साथ मेच्योरिटी अमाउंट हमारे लिए ऑलमोस्ट दोनों में सेम पड़ रही है। यानी अब मुझे वापस से एक बार फिर से बताइए कि कौन सा प्लान सस्ता पड़ा। राइट। सिंपल कैलकुलेशन है, हमने कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ बात नहीं की, हमने कहीं पे अदर चीजों को कोई कैलकुलेशन में नहीं लिया। जस्ट हमने बेसिक प्लान को पकड़ा, बेसिक प्लान के प्रीमियम को पकड़ा, क्या क्या बेनिफिट हम दे रहा है हमने ये पकड़ा, हमने मैच्योरिटी अमाउंट को पकड़ा, मैच्योरिटी में क्या क्या बेनिफिट हम लोग देने वाले, हमने उस अमाउंट को पकड़ा। एक्चुअली हम लोगों के मन में थोड़ा सा हेजिटेशन ये होता है कि यार प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, अमाउंट कम आ रहा है, लेकिन यदि हम उसको पेपर पेन लेकर के यदि कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी बोलने में, बात करने में कभी कभी गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो उसको आप ध्यान ना दें। बट मैंने जहां तक ध्यान से मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तो मुझे कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही है, जो भी मैंने आप लोगों के साथ कैलकुलेशन की बात की। राइट। अभी मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि बैंक में हम लोग एफडी बना के रखते हैं जस्ट अभी मुझे कोई पर्सन ये बोल सकता है कि सर मुझे 1.5 लाख पे है पर बाकी बचा हुआ 1.5 लाख जो है, राइट, बाकी बचा हुआ 1.5 लाख तो एलआईसी में है, तो बाकी आपने मेरे पैसों से तो मुझे पैसा दिया, तो मुझे क्या बेनिफिट मिला, ये भी तो हो सकता है। भैया मेरे एक पॉकेट से पैसा लिया, दूसरे पॉकेट से पैसा वापिस कर दिया, तो मुझे क्या मिला। राइट। तो यदि मैंने उसका भी एक कैलकुलेशन कर रहा कि मान लीजिए 60,000 रुपए का आप बैंक में एक एफडी बनाते हैं 5 साल के लिए, मान लीजिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में 3,000 का आपको बेनिफिट के साथ आपको 5 साल में कितना बेनिफिट आएगा, 15,000 रुपए का। दूसरा एफडी बनाते हैं अगले साल 60,000 रुपए का, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा है मैंने सभी कंडीशन पे, तो यहाँ पे 4 साल में कितना 12,000 रुपए पे 9,000 पे 6,000 पे 3,000, इन सबको भी आप जोड़ोगे तो लगभग आपको आने वाला अमाउंट कितना है, 45,000 रुपए का ही आपको अमाउंट मिलने का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। राइट। 45,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। चलो मान लिया कि भैया जो 45,000 का बेनिफिट था वो एलआईसी ने आपको नहीं दिया, एलआईसी ने अपने पास ही रख लिया, तो 3 लाख में से भी उसने दिया, एलआईसी ने आपको 1.5 लाख रुपए दिया है, उसमें से 45 भी माइनस कर दो, यदि 1 लाख रुपए भी एलआईसी ने आपको वापिस करो, 2 लाख रुपए अपने पास रखे, तब भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए तो आपको बराबर आपका 914 के कैलकुलेशन के साथ वो मैच हो जाएगा। 1 रुपए भी का टेंशन नहीं आएगा आपको, बराबर आपका अमाउंट मैच होगा जैसे हमारा मेच्योरिटी का अमाउंट मैच हुआ है। यदि मैं क्लाइंट बोलता कि सर मेरे पैसे ही मुझे वापस मिले तो बेनिफिट क्या, तो आप उसको 914 के साथ कंपेयर करके दिखा सकते हो कि देखो उसमें भी उस तरीके का बेनिफिट, इसमें भी इस तरीके का बेनिफिट। राइट। तो बैंक में यदि आपको 45,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें आपको आईटी लगने वाला है ना, इनकम टैक्स तो लगने वाला है, उल्टा है आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपको मनी बैक में किसी भी तरीके का इनकम टैक्स का ये नहीं आएगा,
आईटी नहीं आएगा। तो उस तरीके से हम लोग यदि बैंक का यदि ऑब्जेक्शन यदि हमारे पास आता है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्शन को भी हम लोग इस तरीके का सिंपल कैलकुलेशन करके पार्टी से बात कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की और मैंने बताने की कोशिश की है कि बीन्स और सॉफ्टवेयर में स्पेशल प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने किस तरीके से मनी बैक प्लान का एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते हैं, दो बीन्स और एप्लीकेशन को यूज करते हैं। आप लोगों को बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि जब ये प्रेजेंटेशन मैं पार्टी के सामने दिखाऊं और पार्टी को मैं समझाऊं कि सर मैं क्यों दे रहा हूँ ये 50% मैंने क्यों लिखा है, राइट। तो क्यों लिखा है तो इसका मैं बेनिफिट देख पाऊंगा कि भाई क्यों लिखा है, इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखा पाऊंगा और डिटेल में कैलकुलेशन में करके दिखा पाऊंगा कि ये क्यों किया मैंने या मैंने आपसे क्यों बोला। एक एजेंट रहेगा जिसको मैं बोलूंगा वो 15% डिस्काउंट एसबी देने वाला है। एक एजेंट रहेगा जो 50% का एसबी देने वाला है और मोर देन 50% का कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके दिखाया, यदि वो कैलकुलेशन में करके दिखाऊं, अब मैं दावे से बोल सकता हूं पार्टी को कि जस्ट आपने 1500 रुपये महीने का भी आप सेविंग, यदि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका 1500 रुपये महीने का होगा, जिसमें आपको पहले दिन से 13 लाख रुपए का आपको लाइफ कवर मिलने वाला है, राइट। साथ ही साथ आपको मेच्योरिटी मिलने वाली है लगभग 16.5 लाख रुपए की। अब यहाँ पर पार्ट अलग अलग है दोस्तों, समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मेरे बोलने के तरीके आपके समझाने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है कि यदि इस तरीके से हमने हमारे किसी भी मनी बैक प्लान को, मैंने सिर्फ यहाँ पे 914 प्लान के बारे 921 प्लान के बारे में बात की आपसे, 920 वाले के बारे में प्लान के ऊपर बात करेंगे, किसी भी प्लान के ऊपर बात करेंगे, तो हम लोग इस तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरती के साथ शो कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप किसी भी प्लान के साथ कंपेयर करेंगे, मैं आपको बोलता हूं कि आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आएगा कि मनी बैक प्लान हम लोग दे सकते हैं, राइट। अब यदि ये कैलकुलेशन आपके पूरे अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हैं, है ना, तो अब यदि मैं आपसे बात करूं कि हमने जो स्मार्ट लेडी 2 की बात की थी, स्मार्ट लेडी 2 का जो मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाया था, राइट। यदि आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कुछ कैलकुलेशन पार्ट आप भी कीजिए और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बोलिए, आपसे सही चीज आपसे चलेंगी तो भी मुझे जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए, राइट। आप स्मार्ट लेडी 2 का जिसमें हमने प्लान का कॉम्बिनेशन क्या लिया था 921 है 945, राइट। अब सोचिए 921 को यदि मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर पाया और 945 के हिसाब से मैंने एस बी अमाउंट लाइफ टाइम देने की बात की, तो कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप उसको स्मार्ट लेडी को ही बोल करके सेल करें, आप माई प्रेजेंटेशन में जाकर के आप इस प्रेजेंटेशन को आप पार्टी को दिखाइए, किसी भी मेल हो फीमेल हो, प्रॉपर तरीके से यदि आप प्रेजेंटेशन दिखा पाते हैं तो आपको कितने अच्छे से आप अपनी पार्टी को कंसेप्ट आप दे पाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज है कि जब भी मैं मनी बैक प्लान की मैं बात करूं, मनी बैक प्लान में जब भी हम लोग चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, चाइल्ड एजुकेशन में हम लोग बोल सकते हैं जैसे बच्चों की स्कूल की फीस आपको 1000 3000 4000 रुपये महीने की फीस रखती है, देखा जाए तो एक्चुअल नेट प्रीमियम आपको इसमें आने वाला है 1500 के आसपास। आप इस तरीके की पॉलिसी निकालिए जिससे आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। तो दोस्तों कंसेप्ट आपको बहुत सारे बन सकते हैं, आप खुद क्रिएटिव हैं, आप बना सकते हो कंसेप्ट। मेरा मेन पर्पस ये था कि कैलकुलेशन पार्ट में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बता पाया हूं। यदि इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे चैट पे पूछ सकता है। मैं हैंड रेज मतलब यहाँ पे अनम्यूट किसी को नहीं करता मैं बेसिकली, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है और हमने जब 3-4 महीने पहले जब सेशन शुरू किया था तो 1 घंटे का सेशन हमारा 2.5 घंटे चलता था। तो इसलिए फिर ये रूल बनाया कि मैं किसी को यहाँ पे अनम्यूट नहीं करूंगा, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बट आप लोग यदि यहाँ पे मुझे लिखेंगे जो भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं हुआ तो मैं आपको बता पाऊंगा। और यदि इसके अलावा यदि आपको कहीं कोई डाउट रहता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जब भी मैं आपसे बात कर पाए तो आप मुझे बात कर सकते हैं, हम लोग मैं उसमें भी आपको क्लियर करके दूंगा, राइट। तो यदि आपके किसी तरीके का कोई डाउट हो तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे को मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं आप लोगों से बात करूंगा, राइट। लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे को 30 मार्च रहने वाला है तो शायद आप लोग भी अपनी क्लोजिंग में ज्यादा बिजी रह सकते हैं, पार्टी के पास जा सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट वेडनेसडे यानी 30 मार्च जो आने वाला है,
हाँ, 30 मार्च की जो डेट रहेंगी उस दिन मैं आप लोगों के साथ सेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अप्रैल से अगेन हमारा सेशन शुरू हो जाएगा, राइट। और अप्रैल से हम लोग हमारे सीआरएम के पार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीआरएम के पार्ट के बाद हम लोग सर्विस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ दोस्तों, और जस्ट मैं आप लोगों के साथ एक टेलीग्राम की जिन लोगों ने लिंक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि लिंक उसी में मिलती है, तो आप उसके लिंक को सब्सक्राइब कर ली, ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। मैंने आपको यहाँ पे लिंक दे दी है। यूट्यूब का भी चैनल आप ले लीजिए, ताकि यदि कभी आप लोगों को यदि ये वीडियो कहीं आपके मिस होते हैं तो वो वीडियो आपको यूट्यूब में मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो मेरे और भी सेशंस रहने वाले हैं, तो वो आपको यूट्यूब में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर या मोबाइल ऐप के अंदर ही आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो जो रजिस्टर्ड यूजर रहने वाले हैं मोबाइल ऐप के और लैपटॉप सॉफ्टवेयर के, तो उनको ही वो रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलने वाली है। क्योंकि पब्लिकली हम लोग रिकॉर्डिंग देते हैं, फिर हमारे कंसेप्ट को लेकर के लोग उसको ही मतलब वो पान सुपारी जैसे बनाते, चूना कत्था लगा के और उसको अपने नाम से करते हैं। तो वो चीज हम लोगों को आ रही है, मार्केट से फीडबैक भी आ रहे हैं, तो वो चीज मैं थोड़ा सा रोकने वाला हूँ। इसलिए जो हमारे रजिस्टर्ड यूजर रहेंगे उन्हीं को हमारी जूम की सेशन का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से। और बाकी आप लोग यूट्यूब पे यहाँ पर जूम पर आकर के सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने लैपटॉप का सॉफ्टवेयर परचेस नहीं किया है दोस्तों, तो मार्च में अभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, मार्च में इसका ऑफर चालू है। आप सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हैं, मोबाइल ऐप नहीं लिया तो मोबाइल ऐप परचेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये लिंक दे दी है। आ, मैं आप लोगों के कुछ फीडबैक पढ़ लेता हूँ जो आप लोगों ने दिया है यहाँ पर। ओके। वो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सर। तो 9:20 हो गए, मैंने आपको बोला था कि आधे घंटे पौन घंटे का वक्त लूंगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट ज्यादा हो गया है, राइट। पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज मनी बैक के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल पाई होंगी। एलआईसी के हर एक प्लान में कुछ ना कुछ खूबसूरती है दोस्तों। बस जरूरत है को हमें उन प्लानों को थोड़ा सा बैठ करके समझने की। यदि हम उनके प्लानों को समझ पाएंगे, या आप लोगों को कभी लगे तो मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगा समझने के लिए। हर प्लान में कुछ ना कुछ, एक फ्रेंड ने हमको यहाँ पे बोला था कि कुछ बीमा, कौन सा बीमा बचत है, किसी प्लान के बारे में बोला था। बीमा गोल्ड, बीमा गोल्ड के बारे में बोला था नरेंद्र अग्रवाल सर जी ने, राइट। तो हम जब बीमा गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूँ कि मैं आपको हर एक प्लान में कुछ ना कुछ ऐसी बात बता सकता हूँ जो मुझे लगता है कि ये यूएसपी हो सकता है उस प्लान के बारे में। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली उसके लिए हेल्प करूंगा। इसके लिए आपको भी मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज द ऑफर फॉर द मार्च? मार्च में बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे हैं सर। जो एग्जिस्टिंग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के यूजर उनको लैपटॉप सॉफ्टवेयर में 2,500 रुपये का सॉफ्टवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको 2,000 रुपये में मोबाइल ऐप अभी मिल रहा है ऑफर में। और आपको रिन्यूअल में भी ऑफर मिलने वाला है, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो आप वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस के नंबर पे चला जाता है। तो ऑफिस से आपको कांटेक्ट करके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, राइट। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँ ना, मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। 100% बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं लास्ट सेशन में भी ये बात बोला था और अभी भी मैंने बोला है कि आपको आपका सॉफ्टवेयर का पैसा जो वसूल है वो आपको विद इन 1 वीक आपको पूरा वसूल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको लगता नहीं कि आज मनी बैक जिस तरीके से आज आप लोगों ने समझा, या जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, राइट, ऐसे में आप मनी बैक का प्रेजेंटेशन आप दे पाए तो पार्टी आपको कैसे मना करेगा। मैं सिर्फ एक मनी बैक की बात कर रहा हूँ, मनी बैक के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्रेजेंटेशन है, राइट। तो उन सारे प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बहुत कुछ बातें कर सकते हैं दोस्तों। और हर एक चीज के लिए हम लोग अपने पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर दिया है, तो
आप लोग मेरा नंबर यहाँ से ले सकते हैं और इस नंबर पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तोशी मैडम का भी मैं नंबर आपको यहाँ पे व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो आप उनको भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। तो आज आप लोगों ने मार्च के महीने में समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का थोड़ा सा नजरिया बदला होगा मनी बैक प्लान को लेकर के। एंड हम लोग आने वाले समय में डेफिनेटली और भी प्लान्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन मैं वही बोलूंगा, जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब का उन्हीं को वो चीज लिंक मिल पाएंगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी लिंक्स मिलने वाली हैं वो आपको लैपटॉप के सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही मिलने वाली है। हाँ, आज की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे जरूर डालूंगा, नो प्रॉब्लम सर। अभी मैं डालूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अप्रैल से थोड़ी सी चीजें हम लोग चेंज करने वाले हैं, राइट। मेरा नंबर मैंने लिखा था 9595316662, राइट। मैं टेलीग्राम में, आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम में भी आपको अपना नंबर यहाँ पर वहाँ पे शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर है, आपिस का नंबर है, तोसी मैम का नंबर है, मैं आप सभी के नंबर शेयर कर दूंगा, राइट। लेकिन आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर काम करें। एंड अगेन वंस अगेन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।